बहुत आस है समाजवादी पार्टी के भीतर। राजीव जी, क्या ये मान लिया जाए समाजवादी पार्टी मान बैठी है, अब तो खेल हो गया और आप सत्ता में आ गए, 5 कालिदास में बैठ जाएंगे मुलायम सिंह या अखिलेश, क्या सोच क्या रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार निसंदेह आ रही है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है। मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूं, जो हमारा अपना आकलन है, जो हमें रिपोर्ट मिली है गवर्नमेंट के मशीनरी से या केंद्र सरकार मशीनरी से, उसमें भी हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की सरकार। तो वोटिंग हो गई, भरोसा है, बताइए ना कितनी सीट मिल रही है आपको? 200 से ऊपर जा रही है। 200 के ऊपर जा रही है, यानी अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव खत्म हो चुका है, वोट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। राशिद कुरैशी साहब, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया। आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 महासचिव, अब से कुछ देर पहले अरों से बातचीत हुई, सभी कहते हैं राज्यपाल का शासन, हंग असेंबली। आप क्या कहना है मसूद साहब? मेरा नाम है, पहले रशीद मसूद मेरा नाम है जी, राशिद कुरैशी नहीं है। जी मसूद साहब, देखिए ये असेसमेंट अपना अपना होता है। जिस किस्म के लोग जिसके संपर्क में आते हैं, जिस तरीके का इंथुजियाज्म वो देखता है, उसके लिहाज से असेसमेंट होता है। हमारा असेसमेंट है कि हमारी सरकार बनेगी। रंजन साहब का असेसमेंट है कि समाजवादी की सरकार बनेगी। बीजेपी कहती है उनकी सरकार बनेगी। हम तो आज भी कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। नहीं, आपके भरोसे की जमीन क्या है, कुछ बताइए तो। भरोसे की दलील ये है कि हम, मेरा ख्याल में, सैकड़ों रैलियों में गए हैं, सैकड़ों लोगों के जलसे अटेंड किए हैं और लोगों से मिले हैं, लोगों का इंथुजियाज्म देखा है, लोगों के खासतौर जवान और औरतों में जो जोश देखा है, और ख़ासतौर पर राहुल गांधी साहब के लिए जो दीवानगी देखी है। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है प्रैक्टिकेबल है, बाकी सब नॉन प्रैक्टिकेबल मैनिफेस्टोज कर रहे हैं, ऐसे ज़मीन आसमान पे से तारे ला करके देने वाली बात कर रहे हैं। तो पब्लिक सोचने लगी है ये बातें सब। भाई, सट्टा बाजार तो कांग्रेस को सबसे पीछे मान रहा है, समाजवादी पार्टी को सबसे ऊपर मान रहा है। एक तो पैसे का बाजार हो गया ये, और दूसरी तरफ जो एनालिसिस और आकलन है, रात गुजारी राहुल गांधी ने दलित के घर में, वोट बैंक दलित मायावती के साथ खड़ा हो गया, जो नजर आते रहा, और आज से नहीं बीते 20 साल में नजर आया है। 23 साल से कांग्रेस को बाहर है। आधार क्या है, जरा मसूद साहब साफ साफ बताइए, आप जो बता रहे हैं साफ बताइए, आधार क्या है? असेसमेंट है, ये असेसमेंट होता है अपना अपना। इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते हो कि साहब ये असेसमेंट क्यों कर दिया। मेरे जिन लोगों से कांटेक्ट हुए हैं, मैंने जो देखा है जमीन पर। अच्छा, आप तो बुजुर्गवार व्यक्ति हैं, जरा ये बताइए, जब बेनी प्रसाद वर्मा और पुनिया झगड़ा कर रहे थे, आपके जहन में क्या आया? देखिए, ये तो आप बेनी प्रसाद जी से और पूनिया जी से पूछ लीजिए। मैं तो समझता हूं कि कोई झगड़े की बुनियाद है नहीं, और कोई ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए आपस में जो जिससे कुछ वो हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप देवबंद से आते हैं, देवबंद में भी एक मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिला, आधार क्या है? देखिए, ये मैं कभी भी राजनीति हिंदू और मुसलमान के आधार पर करता नहीं हूं जी। सहारनपुर की कोई सीट ऐसी नहीं है जिसमें 90,000 से कम मुसलमान हो, तो सारी सीटें मुसलमानों को देकर मुस्लिम लीग नहीं बनाया जा सकती। तो आरक्षण की बात क्यों आई मुस्लिम के तौर पर? तीन मुसलमान, सुनिए, आरक्षण, एक बात ये भी बता दीजिए, जो आरक्षण की बात कर रहे हैं ये मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें। हमारा जो आरक्षण है वो ऑलरेडी आरक्षित जो सोसाइटी का सेक्शन है, बैकवर्ड जिसको कहते हैं मुस्लिम में, उनके 27% के अंदर आरक्षण स्लैब बनाकर आरक्षण है। हम इस पे एक आधार खोजना चाह रहे हैं। कलराज जी, आधार क्या है बीजेपी के पास कि वो सत्ता में आ रही है? कहा कि जो मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और बड़ी जागरूकता के साथ मतदाताओं ने अपना मतदान किया है, तो उसने मतदान करते समय निश्चित रूप से, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की रही होगी और कांग्रेस की केंद्र में है, सभी लोगों के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का अनुभव किया है। और इनके कारण जिस तरीके से प्रदेश और देश की दुर्दशा हो रही है, इसका एहसास कर रहा है। उसके सामने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार थी, उसके बारे में ये पता है कि आधारभूत ढांचे का विकास तथा कानून व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में स्थापित हो सका था। भारतीय जनता पार्टी ही सही माने में प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में बना सकती है और एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकती है। अरे लेकिन कलराज जी, वाजपेयी जी की कहां चलती है? वो तो अपने घर में है, अब तो गडकरी जी की चलती है, गडकरी का दौर है। नहीं, मैंने तो आपको ना कि एनडीए के जमाने में जिस तरीके से हमने काम किया
और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही, उसमें जो हमने विकास के कार्य को परिणाम दिया और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था रखी, आज भी लोगों के लिए स्मरण है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम जरा सा खास खबरें अभी तक की दिखा दें, उसके बाद तुरंत आपके पास आ रहे हैं। दरअसल सट्टा बाजार समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा पैसा लगाने को कह रहा है और सबसे कम दे रहा है, मतलब जीत उसकी हो रही है। कांग्रेस का नंबर चौथा, लेकिन ओपिनियन तस्वीर हम आपको दिखा दें क्योंकि इसके बाद एग्जिट पोल आना शुरू होगा। यह तस्वीर चुनाव पूर्व सर्वे की है। सारे ये सर्वे हैं जो अलग अलग, चाहे इंडिया टीवीसी वोटर का हो, अलग अलग तरीके से जो भी जिस जिस वक्त किए गए, उसकी एक तस्वीर बतलाती है कि दरअसल समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में, तो दूसरी तरफ पंजाब में अकाली दल प्लस जो नजर आ रहा है, बड़ा कम देर टिक रहा है सर्वे में। उत्तर प्रदेश में मसलन समाजवादी पार्टी 135, उससे थोड़े से कम में बीएसपी नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच का अंतर थोड़ा सा बढ़ गया था, स्टार न्यूज एसी नेल्सन ने बढ़ाया था, जो 3 फरवरी को किया गया, यानी सबसे आखिरी जो हुआ है उसमें और थोड़ा सा हिस्सा बढ़ गया है। यह एक तस्वीर है। और कांग्रेस प्लस 68 था जो बढ़ के 99 तक पहुंच गया। 3 आखिरी दौर का मतलब है 5, 6, 7, ये जो 3 हिस्सों में जो वोटिंग हुई है, क्या ये बहुत जबरदस्त वोटिंग आरएलडी और कांग्रेस के पक्ष में है? स्टार न्यूज पे जो पंजाब का चुनाव पूर्व सर्वे था उसमें कांग्रेस लीड कर रही थी और एक इतिहास रहा है, आज का नहीं, बीते 3 दशक का इतिहास रहा है। एक वक्त कांग्रेस, एक वक्त अकाली, ये आते रहे हैं वहां पर। और उत्तराखंड का दिखाते हैं, वहां बात लगातार चलती रही कि खंडूरी को लेकर ही कहीं ना कहीं पूरा चुनाव होते रहा। इन सब के बीच जो शुरू में आया था उसमें वाकई खंडूरी जीत रहे थे 39 सीटें और 29 सीट कांग्रेस को। यह एक बड़ा झटका था कि आखिर कोई भ्रष्टाचार के आरोप में कोई मुख्यमंत्री हट जाए, 4 महीने पहले दूसरा आ जाए और फिर यह स्थिति बन जाए, ये वाकई खंडूरी की क्रेडिबिलिटी मानी जाएगी जो भी भारी पड़ गई। लेकिन इस तरीके से ये इंडिया टुडे का आप सर्वे देख सकते हैं, चुनाव पूर्व सर्वे है पंजाब का, इसमें कांग्रेस बहुत आगे 69, अकाली दल 40 सीट, अदर 60, मतलब बहुत साफ है कि बादल का पत्ता साफ हो रहा है। ये एक संकेत है चुनाव पूर्व सर्वे का। न्यूज़ की तरफ से जो बात आई थी उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में बड़ा जबरदस्त दिखलाया गया था। 5 से 7 सीटों का अंतर है जो आप समझ पा रहे हैं स्क्रीन पे, 141, 149, 134, 142 यह स्थिति थी। और कांग्रेस 55 से 67 के बीच अटकी हुई है। बीजेपी को कम कर दिया गया था, 37 से 47 पे ले आया गया था। और पंजाब को लेकर जो आकलन था उसमें बहुत सीधे तौर पे कहा जाए तो 55 सीट और दूसरी तरफ 51 सीट, ज्यादा से ज्यादा जो अकाली और कांग्रेस की बजा रही है, यह भी जबरदस्त और बीजेपी अगर जोड़ दीजिएगा तो फिर बीजेपी अकाली दल की सरकार बन रही है। यह बात कही गई थी न्यूज़ एक्स के चुनावी पूर्व सर्विस में। उत्तराखंड के मद्देनजर जो बात इस न्यूज़ एक्स की तरफ से आई थी उसमें कांग्रेस 32 सीट के साथ यानी आगे है, बीजेपी, लेकिन इन सबके बीच बीएसपी को 13 सीट तक देने का मतलब था वो कहीं ना कहीं अगर हंग असेंबली होती है, हालांकि असेंबली का दावा उस रूप में नहीं किया गया, लेकिन होती है तो बीएसपी के पास ट्रम्प कार्ड रहेगा, वो किस दिशा में चीजें ले जाए, ये एक स्थिति। हम यूपी का दिखाते हैं, एक और न्यूज चैनल है मसलन न्यूज 24, उसका हम दिखलाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये देखिए, यह है उत्तर प्रदेश में जो दिया गया, यह 13 फरवरी को बताया गया और इसमें बीएसपी को 108, समाजवादी पार्टी को 127, बहुमत में कोई नहीं, हंग असेंबली के आसार। यह संकेत है राज्यपाल के शासन का। कांग्रेस 94 सीट, यह वो संकेत है जो सहारा। उसके जो चुनावी पूर्व सर्वे थे उसमें बताया गया कि दरअसल समाजवादी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अकेली सबसे बड़े दल के तौर पर 150 सीट तक छुएगी, 100 से 110 सीट तक बीएसपी, बीजेपी 80 से 90, कांग्रेस चौथे नंबर पर 60 से 70 सीट रहेगी। एनडीटीवी यूपी, उत्तर प्रदेश को लेकर जो बात कही गई उसमें बीएसपी आगे है 120 से 130 सीट, समाजवादी पार्टी 95 से 105 सीट और बीएसपी ने जबरदस्त सीट, लगभग डबल है अगर उस लिहाज से देखा जाए एनडीटीवी का, तो बीजेपी एक डार्क हॉर्स के तौर पे नजर आ रही है और कांग्रेस कमोवेश वही स्थिति है जो आरएलडी और मिला दीजिए कांग्रेस को तो वही कमोवेश है 45 सीट, 35 से 45 सीट, यह स्थिति इन सबके बीच है। यह चुनाव पूर्व सर्वे की स्थिति है।
और यहां पर हम एक चीज और जोड़ दें कि एक प्रयोग या एक पहली बार उत्तर प्रदेश के बारे में बीबीसी ने भी बताया, जो हम स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बीबीसी का आकलन यह है कि बीएसपी बहुमत में या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आएगी, यह उन्होंने परसों दिखलाया। लेकिन आइए से हट के एक और देख लें, हम आपको दिखाते हैं। यह इंडिया टीवी का जो सी वोटर है उसकी जो आखिरी थी वो 25 जनवरी को जो हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी टक्कर है, लेकिन बीएसपी लीड कर रही है। ये जनवरी का हिस्सा है और अब हम लोग मार्च में खड़े हैं और इस बीच में बहुत कुछ बीत गया, चरण दर चरण चीजें बदलती रही। लगातार ये कहा जाते रहा कि पहले 4 चरण के भीतर में स्थिति थी, 5, 6, 7 में बदल गई, क्योंकि 5वें तक आते आते लगने लगा कि गठबंधन की स्थिति आ गई है, बीएसपी बीजेपी एक तरफ खड़ी हो गई है, तो मुस्लिम वोट शिफ्ट हो रहा है, समाजवादी पार्टी आरएलडी और कांग्रेस एक तरफ खड़ी हुई है। ये एक नजर था कि इस रूप में देखी जा रही है। राजकुमार जी, जो ये चुनावी पूर्व सर्वे की स्थिति है, इसको लेकर आपका आकलन क्या कहता है कि अब जब एग्जिट पोल की स्थिति आएगी बड़ी परिवर्तन होगा? नहीं, मुझे लगता है, देखिए आपने कई चैनलों के और कई संस्थाओं के सर्वे दिखाए, लेकिन मोटे तौर पर अगर मान लें तो चीजें बदली है। जैसा आपने कहा कि चरण दर चरण बदलाव आया है। चुनाव के पहले आकलन सही हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, मतदाता का मन भी बदला है, मुद्दे भी बदले हैं और कहीं ना कहीं रुझान भी बदला। जरा सा यहां आपको रोक दें, चूंकि देखिए अंतर नजर आ रहा है। हेडलाइंस टुडे का बोला गया है समाजवादी पार्टी 200 पार कर रही है, 195 से 210 तक, जो जिक्र खुफिया तंत्र के जरिए अभी राजीव जी कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता, वो स्क्रीन पे देखिए नजर आने लगा। बीएसपी 88 से 98 सीट, बीजेपी 50 से 56, कमोबेश पुरानी स्थिति, कांग्रेस प्लस वही पुरानी स्थिति 38 से 42। यानी बीएसपी ने जितना गंवाया समाजवादी पार्टी ने वो सब पाया। साफ इसमें नजर आ रहा है, जो एग्जिट पोल नजर आ रहा है हेडलाइंस टुडे का। जी राजकुमार जी बताइए। देखिए प्रसून जी, बड़ी साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है वो ये है कि अगर कोई गंवाएगा तो पाने वालों में, दावेदारों में जो ज्यादा मजबूत होगा उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। जब सपा ने गंवाया था 2007 में तो सबसे ज्यादा फायदा बसपा को मिला था। आज अगर बसपा गंवा रही है तो सबसे ज्यादा फायदा सपा को मिलेगा, क्योंकि सपा राज्य में बड़े पैमाने पर संगठनात्मक आधार वाली पार्टी है, टक्कर वही दे रही है जी। और मोटे तौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि सत्ता का संघर्ष 2007 में हो या 2012 में हो, सपा और बसपा के बीच है। कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला तीसरे और चौथे स्थान के लिए, कोई चमत्कार वहां नहीं होने जा रहा है। 2009 को अगर हम आधार मान लेंगे, बीच में जो चुनाव आया लोकसभा, आप बोल रहे हैं चमत्कार नहीं होने जा रहा है। कलराज जी, कोई चमत्कार की आशा है? जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक बीजेपी को वही पुरानी स्थिति है 50 से 56, और समाजवादी पार्टी मायावती की जगह बहुमत में 200 प्लस में आ रही है। लग रहा है ये सब गड़बड़ है? लग रहा है कि लोगों की भिन्न भिन्न राय है जी, और भिन्न भिन्न राय के आधार पर कभी कोई आगे है, कभी कोई पीछे है, इसलिए इसके बारे में सही आकलना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए इस एग्जिट पोल के बारे में ये कहना कि अमुक के द्वारा किया गया पोल उपयुक्त है, ये तो बिल्कुल ही आधारहीन दिखाई पड़ता है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यथार्थ स्थिति का निर्माण हो रहा है, उससे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पिछले बार जिस